बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शान अकेडमी। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम करवाने लगा हूँ। ये हमारा थ्योरम जो है ये बीएससी के पार्ट 2 के मैथ के पेपर में बहुत दफ़ा पहले आ चुका है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये थ्योरम जो है ये वेक्टर एनालिसिस की बुक में दिया गया है और आपके जनरल जो मैथ है उसके पेपर 2 में ये आता है और इसके अलावा मैथ बी कोर्स के पेपर में भी ये दिया जाता है। तो ये नहायत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जैसे ही नई वीडियो अपलोड की जाए उनको बर वक्त मिल सकें। क्वेश्चन अच्छा लगे तो क्वेश्चन को लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई अपनी पसंद का क्वेश्चन समझना चाहते हैं बीएससी के सिलेबस में से तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इंशाल्लाह उसकी वीडियो जल्द अपलोड कर दी जाएगी। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इस थ्योरम को सॉल्व करते हैं। इस थ्योरम में देखते हैं कहा क्या गया है। इसमें कहा गया है कि आपने प्रूव ये करना है कि मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर टू द बेस। क्या कहा गया, प्रूव करें कि जो मीडियन है ना वो किधर से है, वो वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का है, उसके वर्टेक्स में से गुजर रहा है जो मीडियन है, और वो साबित करना है कि वो परपेंडिकुलर है किसके, बेस के। देखिए इसमें मैंने हाईलाइट किए हैं 1 2 3 4 5.5 वर्ड, इनको आपको समझना जरूरी है कि ये होते क्या है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं जो आइसोसेलेस होगी। ये हमारे पास एक मैंने ट्रायंगल बना ली है। ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसकी 3 साइड होती है, ऐसी शेप जिसकी 3 साइड होती है उसको ज्योमेट्री में ट्रायंगल बोलते हैं। इसको हम नाम दे लेते हैं ये ए, ठीक, ए बी एंड सी। तो देखें इसके जो ये ट्रायंगल है, जो वर्टिक्स ऑफ ट्रायंगल, जो पहले इस बात को समझ लेते हैं नंबर 1 को, जो वर्टिक्स ऑफ ट्रायंगल है वो ये होते हैं। ये वाला पॉइंट वर्टिक्स होता है, जो ये कॉर्नर होता है, नुक्कड़ जो होती है, ये वाला ए एक वर्टिक्स है, बी सेकंड और सी थर्ड, ये 3 वर्टिक्स हैं इसके। अब हमने सेकंड पे समझना ये इसका मीडियन क्या है। ये मीडियन इस बात को समझते हैं, मीडियन इस लाइन को कहते हैं जो दरमियान में से गुजरती है, इस जो सेंटर में से गुजरे, यानी कि जो ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सेंटर में से जो गुजरती है लाइन को मीडियन कहते हैं। जो अब ये गुजर कहाँ से रही है, वर्टिक्स में से, इसका ट्रायंगल के वर्टिक्स में से गुजर रही है। तो ये इसका यही मतलब है कि मीडियन है जो थ्रो किधर से गुजर रही है, वर्टिक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो आइसोसेलेस के ट्रायंगल में से गुजर रही है। अब साबित ये करना है, जो थर्ड पॉइंट है इसका, थर्ड पॉइंट जो है वो साबित करना है परपेंडिकुलर टू द बेस। ये बेस नीचे वाली लाइन को बेस कहते हैं, जो बी से लेके ये सी तक जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, बेस। और इसके ऊपर ये क्या है, परपेंडिकुलर। ये देखो यहाँ पे भी 90 का जाविया बना है और इस तरफ भी 90 का जाविया बना है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। तो यही साबित करना है कि ये जो लाइन है ना, ये जो मीडियन है, जो मीडियन ए, इसको हम नाम दे लेते हैं ए से लेके एम तक। एक ए से एम जो है ना, ये ए से एम जो लाइन है, ये जो वेक्टर है, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर की ये लामत होती है, इस तरह की लामत परपेंडिकुलर की होती है। परपेंडिकुलर है ये किसके, इस लाइन बेस के, बेस कौन सी है यहाँ पे, बी सी वेक्टर जो है, ठीक है जी। ये इसके परपेंडिकुलर, ये हमने प्रूव करना है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी बेसिक बात की समझ आ गई होगी कि ये थ्योरम क्या कह रहा है और हमने करना क्या है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं इसको प्रूव करना। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो फिर इसकी क्या होगी, जो तीनों साइड है ना वो इक्वल होंगी। यानी कि ये वाली साइड जो ए बी है, ए बी जो साइड है, ए बी जो साइड है वो किसके इक्वल होगी, ए सी के। यहाँ से लेके ए सी के, ये अपने बात याद नहीं है। और ए सी किसकी इक्वल होगी, बी सी के। इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इस ये जो ए से लेके बी तक साइड दी गई है, कौन सी साइड, ए से लेके बी तक जो साइड दी गई है, ठीक है। अब इसकी कोई लेंथ नहीं दी गई, कोई भी यहाँ 5 7 या कुछ भी यहाँ नंबर नहीं दिया गया, तो इसको हम कह लेते हैं कि हम इसको ए कह लेते हैं कि किसकी इक्वल, इसकी लेंथ है ए की इक्वल। तो
तो इसी तरह ये हमारी हो जाएगी ए वेक्टर, यहाँ से ए से लेके बी तक, और बी से लेके जो सी तक ये जो साइड है, ये इसको हम क्या लेते हैं, ये क्या कह लेते हैं, इसको हम बी के इक्वल कह लेते हैं। ठीक है, ये हमारी इसकी लेंथ हम फर्ज कर लेते हैं बी है, उसकी ए कर ली है, इसकी हमने बी कर ली है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो इनका क्या होगा, इनकी मॉड वैल्यू होगी ना, मॉड वैल्यू यानी कि इनका जो लेंथ होगी इन तीनों साइड्स की, वो क्या मैंने बताई थी आपको, वो इक्वल होगी। ठीक है जी, तो इक्वल है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो ए बी है ना, ए बी जो साइड है ना, इसकी लेंथ और ये जो ए सी साइड है ना, इसकी लेंथ, ठीक है, ये दोनों जो वेक्टर है ना, इनकी जो लेंथ है ना, वो आपस में क्या है, वो इक्वल है। तो इसकी क्या है, वो ए हमने लेट की हुई है, इसकी हमने क्या लेट की हुई है, बी की हुई है। तो माड ए का माड ए ही होता है, तो ए बी का माड बी के बराबर होता है, ये आपने कैलकुलस में पढ़ा हुआ है। तो ए बी बराबर है, इसका मतलब है दोनों साइड बराबर है, ए इक्वल टू बी, यानी कि हम एक जगह पे बी लिख सकते हैं और बी की जगह पे ए लिख सकते हैं। अब हमें ये पता चल गया, अब हमने जो हमने लेंथ मालूम करनी है, वो है वो ये जो मीडियन है ए से लेके एम तक, इसको इसकी हमने ए से एम तो जो है, इसकी हमने लेंथ मालूम करनी है, ये क्या है। तो इसके ये देखें, अगर हम यहाँ से इतना अगर हम कंसीडर कर लें, अगर हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाएं, ये वाली, ये तो हमने फाइंड कर रहे हैं ना, ये ए से एम, ये किसके बराबर होगा, अगर इन दोनों साइड को ऐड करें ना वेक्टर रूल के तहत, तो अगर वेक्टर एडिशन के मुताबिक इसको ऐड कर लें, ये वाली ए बी साइड और बी एम साइड को, तो वो इक्वल होगी ए एम साइड के। तो हम भी यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, तो ये ए एम किसकी इक्वल हो जाएगा, ये पहले ए से बी प्लस बी से एम, इसकी इक्वल होगा, यानी ये ए से एम किसकी इक्वल होगा, ए से बी, बी से एम के इक्वल होगा। आगे इसको सोल्व करते हैं। आप बताएं, ए से बी हमने क्या लिया, ए से बी जो लेंथ वो कितनी है, ए है, ठीक है, आपको पता है ए है, और बी से एम अब हमें नहीं पता, तो बी से एम हम किस तरह लेंगे, बी से एम किसकी, ये देखें, ये जो टोटल बेस लाइन नीचे वाली जो लाइन है बी से लेके सी तक, ये किसकी इक्वल है, ये इसको अगर हम इसको हाफ कर दें तो बी से एम बन जाएगा ना, यही बी से सी तक जो पूरी बेस है ना, इसको अगर हम आधा हाफ लेना है, ये हाफ में है, यानी हाफ इस साइड पे और हाफ इस साइड पे है, तो बी सी को हम अगर हम इसका हाफ ले लें 1/2 ले लें, तो वो बी एम के इक्वल हो गए। ठीक है, तो इस तरह आ जाएगा। अब ये इस तरह ए आएगा और ये प्लस 1/2 हो जाएगा। अब बी सी पूरी लाइन किसकी इक्वल है, बी सी बाकी दोनों लाइन के वेक्टर रूल के तहत उनके एडिशन के इक्वल है, तो बी सी किसके इक्वल होगा, बी ए, यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो बी ए फिर ए प्लस ए सी, ठीक है, इन दोनों के इक्वल है। अब अगर हम मजीद इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ए प्लस 1/2, अब ए बी हम जानते हैं वो किसके इक्वल है, अब ए बी देखें, ए बी तो एक इक्वल था, ठीक है, यहाँ से देखें एक इक्वल था, लेकिन अगर बी को इधर कर दें, ए की तो कर दें, तो ये माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस ए आएगा, और प्लस ए सी किसके इक्वल है, ये बी के इक्वल है। ठीक है, तो ये इस तरह आ जाएगा। अब इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं, तो ए वेक्टर प्लस 1/2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, इधर क्या आएगा, ये माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ये a/2, और फिर ये प्लस b/2 आ जाएगा, जब 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं, इसका मजीद सॉल्व करते हैं, तो ये a आ जाएगा। अब a को माइनस का हाफ है और प्लस का फुल है, तो कितना प्लस का हाफ बच जाएगा, और इस तरह ये वाली रकम भी आ जाएगी b/2। यहाँ से अगर हम 1/2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा a प्लस b। ठीक है, तो ये बच के क्या हमें मिल गया, ये हमें am मिल गया, वेक्टर am मिल गया। ठीक है जी, अब हम जानते हैं
कि दो चीज़ें वेक्टर परपेंडिकुलर कब होती हैं। देखें इधर, देखें यहाँ पे, तो ये हमें ये तभी दोनों वेक्टर एक दूसरे परपेंडिकुलर हो सकते हैं। मतलब दो वेक्टर ना ए और बी फर्ज कर लेते हैं, ये आपस में ए बी परपेंडिकुलर, ये कब हमें पता चलेगा ये परपेंडिकुलर है? जब ए को बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और जीरो के इक्वल आएगा तो हम कहेंगे वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है कि इस थ्योरी में भी आप देखें ऊपर कि यहाँ से जो ए एम है ना, जो ए एम वैक्टर ये ऊपर वाला ये परपेंडिकुलर है नीचे वाले बेस बी से, तो ये बी सी और ए एम का अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। यही हम चीज़ें हमने यहाँ पे साबित करके शो प्रूव करनी है, ठीक है। अब हमने ए एम और बी सी को लेके उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। ए एम की तो हमें वैल्यू मिल गई, अब बी सी की देखते हैं बी सी की वैल्यू क्या है। अब देखें बी सी जो ना ये वैक्टर होता है इक्वल इसके होगा, बी सी इक्वल होगा बी से ए प्लस ए से सी के एडिशन के इक्वल होगा। तो बी सी किसके इक्वल होगा? ये बी से ए प्लस ए से सी के, ठीक है जी। तो अब हम जानते हैं कि बी ए से बी तो ए था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि उल्ट है बी ए, देखना अगर ए बी था ए के इक्वल तो अगर बी को इधर कर दें ये इधर कर दें तो ये माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या होगा माइनस ए और ये आ जाएगा प्लस बी, ठीक है जी। तो देखें बी सी की वैल्यू हमें ये वाली मिल गई है और ए एम की वैल्यू ये मिल गई। अब इनको हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है, यानी कि ए एम, तो ये ए एम और हमने बी सी का हमने क्या लेना है? डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो ये ए एम किधर है? ये वाला है 1/2 ए प्लस बी और डॉट प्रोडक्ट ले लेना है इसका हमने बी सी के साथ माइनस ए प्लस बी के साथ, ठीक है। इसके साथ हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब हमने ए एम और डॉट बी सी का हमने क्या ले रहे हैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये 1/2 ऐसे दे और ये ए को ए से दें तो ये माइनस ए डॉट ए आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने आपको डॉट प्रोडक्ट देना तो आते ही ना, तो अब ए को बी के साथ दें डॉट प्रोडक्ट दें, ए डॉट बी आ जाएगा और बी का ए के साथ ये आ जाएगा और इसी तरह अब बी का बी के साथ, ठीक है। तो ये इस तरह आएगा। अब 1/2 आ जाएगा। अब देखें ये जो है ना ये क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस स्क्वायर आ जाएगा और ये प्लस ए बी है, ये माइनस ए बी, ये आपस में कट जाएंगे और ये आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम जानते हैं यहाँ पे हमने शुरू में देखा था कि ए और बी जो है ना वो क्या है, ए और बी आपस में बराबर है। हम एक जगह बी लिख सकते हैं, बी की जगह पे ए लिख सकते हैं, तो 1/2 आ जाएगा और इस एक जगह पे हम बी लिख लेंगे, तो क्योंकि साइड बराबर हैं आपस में तो ये इस तरह आ जाएगा। अब देखें प्लस बी और माइनस बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो 1/2 इंटू जीरो, तो ये सारी ये आ जाएगा। अब आप देखें कि इस चीज़ का डॉट प्रोडक्ट क्या है, इस चीज़ का डॉट प्रोडक्ट आ गया जीरो। इसका मतलब है ये दोनों आपस में साइड ए एम जो मीडियन है और बी सी जो बेस है ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ साथ लिख सकते हैं इसके साथ। So now we can say that two vectors AM and BC are perpendicular to each other। यही हमने प्रूव करना था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।